हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मास्टर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सिंपल इंटरेस्ट। अब तक हम आपके सिंपल इंटरेस्ट के 3 भाग कर चुके हैं। आज हमारा फोर्थ पार्ट है सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें देखिए हम क्वेश्चन नंबर 25 है, 24 क्वेश्चन कर चुके थे। ये हमारा टाइप चल रहा था, आपका 6 टाइप का क्वेश्चन चल रहा था। उसमें क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे है? क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि हमने पिछले वीडियो क्वेश्चन किया था, वो क्या था, 2 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। अब की और कौन सा कि 3 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा। ऑप्शन दिए हुए हमें 15 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष और 25 वर्ष। देखिए इसे हम कैसे करेंगे। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए हमें क्या दिया। देखो एक तो में दर दी हुई है, दर यानी कि आर बराबर कितना दिया है 10%। और हमसे क्या पूछा है, कितने वर्षों में, यानी कि समय हमें पूछा है, समय निकालना है टी। जबकि हमें क्या दिया हुआ है कि स्वयं का 3 गुना हो जाता है। अगर हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन अगर हमारा पी है, यानी मूलधन आप एक्स मान लीजिए, अगर मूलधन हमारा एक्स है तो वो क्या कह रहा है कि स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। यानी कि अमाउंट कितना हो रहा है, उसका अमाउंट हो रहा है 3 गुना। यानी कि x अगर मूलधन था तो कितना हो रहा है आपका 3x मिश्र धन हो जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारी जो ब्याज है वो कितनी होगी, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितनी होगी, ऐसा ही होगी हमारी 2x। अगर यहाँ पे डबल कहता कि कोई धन स्वयं का दुगना हो जाता तो हम यहाँ 2x लेते तो ब्याज हमारी कितनी होती, केवल x। जबकि यहाँ पे क्या है 3 गुना धन हो रहा है तो 3x मिश्र धन हो गया। तो ऐसा ही बराबर कितना हो गया 2x। इसे हम सिंपल करते हैं, वही फॉर्मूला लगा करके, ऐसा ही बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ऐसा ही का मान है 2x बराबर P का मान कितना है x इंटू आर हमें 10% दिया हुआ है, T का मान हमें निकालना है अपॉन 100। x से x गया और ये एक जीरो इससे गया तो T बराबर कितना आ गया 20 वर्ष, यानी कि 20 साल इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है हमें, कोई धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। यानी इसमें पूछा है कि कोई धनराशि 12% की दर से दोगुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ऑप्शन दिए हुए हमें 6 वर्ष 9 माह, 8 वर्ष 4 माह, 7 वर्ष 6 माह या फिर 8 वर्ष 6 माह। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसे हम कैसे करेंगे। इसे सबसे पहले आप ये देखिए हमें क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है अमाउंट, यानी दोगुना अमाउंट हो गया। तो हमने आर कितना लिख लिया, आर हमने ले लिया आपका 12%। पी हमने मान लिया कि x रुपए है, पी का मतलब प्रिंसिपल या मूलधन। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा 2x, यानी 2 गुना हो गया। और हमें क्या पूछा है, समय निकालना है, यानी t का मान हमें निकालना है। तो वही सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ऐसा ही बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहां से ऐसा ही हमारा कितना आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, अगर मिश्रण 2x है और प्रिंसिपल या मूलधन x है तो ऐसा ही कितना हो जाएगा x हो जाएगा। कितना हो जाएगा x। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया x, मूलधन कितना हो गया x, r में कितना दिया हुआ है 12%, समय हमें निकालना है अपॉन 100। तो x से x गया, यानी t बराबर कितना हो गया 100 अपॉन 12। जब इसे हम भाग देंगे तो कितना जाएगा 12 अट्ठे 96, कितना बचा 4, 4 बटे 12, यानी आप तो ये कंप्लीट चला गया। तो ये क्या होगा हमारा, इसे जब हम सॉल्व करेंगे 8 सही 4 बटे 12 को तो कितना आएगा 8 वर्ष। और ये किसमें बचा 4 बटे 12, 4 बटे 12 अभी हमारा किसमें है, बटे में है। तो इसे हम अगर पूर्ण संख्या में निकालें तो कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 12 का, क्योंकि ये हमारा उसमें आ रहा है तो इसमें कितने को मल्टीप्लाई करेंगे 12 का। जब हम 4 बटे 12 में 12 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4।
यानी 4 माह हो जाएगा। क्लियर हुआ? कितना आंसर होगा हमारा? 8 वर्ष 4 माह। ये तो आपका देखो पूर्ण चला ही गया, तो हमारा किस में आ गया? वर्ष में आ गया। जबकि बटाई में था तो इसमें हमने कितने मल्टीप्लाई किया? 12 का, क्योंकि एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12। तुमने 12 का मल्टीप्लाई किया तो किस में आ गया? मंथ में। यानी 8 वर्ष 4 माह हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन टाइप नंबर ये कौन सा है? 7 का है। क्वेश्चन नंबर टाइप 7 में है क्वेश्चन नंबर 27। इसे देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यदि साधारण ब्याज की दर पर लगाई गई कोई धनराशि 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है तो वह कितने वर्षों में 13 गुना हो जाएगी? यानी क्वेश्चन क्या है कि 3 वर्ष में तो राशि अपने आप में कितनी हो रही है? 5 गुना हो रही है, तो कितने वर्षों में वो 13 गुना हो जाएगी? ये हमें निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हमें 6 वर्ष, 15 वर्ष, 9 वर्ष और 12 वर्ष। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। जैसे हमें क्या दिया है, कुछ साधारण ब्याज पर है, कोई धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो रही है? 5 गुना। यानी हम लिख सकते हैं कि 3 वर्षों में 3 वर्षों में राशि कितना हो रही है? 5 गुना। यानी स्वयं भी कितनी हो रही है? वो 5 गुना हो रही है। अगर हम मान के चले कि हमारा मूलधन P था और जिसका मान कितना था? x रुपए है, तो 3 वर्षों बाद वो कितनी हो जाएगी? यानी 3 वर्षों बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? ये मैंने लिख दिया अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्रण। 3 वर्षों बाद कितना हो जाएगा? 5 गुना, यानी कि 5x हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ? तो 3 वर्षों में हमें ब्याज कितनी मिल जाएगी? 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज, यानी 3 वर्षों में हमें कितनी ब्याज मिलेगी? 3 वर्षों में हमें ब्याज कितनी मिलेगी? अगर हम निश्चित धन में से मूलधन को घटाएंगे, 5x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा? 4x। यानी कह सकते हैं कि 3 वर्षों में हमें ब्याज कितनी मिली? 4x मिली। जबकि हमें कितनी चाहिए? हमें तो 13 गुना चाहिए, यानी 13 गुना चाहिए। यानी अमाउंट हमने मान लिया कि t वर्षों में हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा? t वर्षों में राशि कितनी गुना हो जाएगी? 13 गुना। ये हमने मान के चले कि 3 वर्षों में राशि 13 गुना हो जाएगी। 13 गुना। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी अमाउंट हमारा जो है वो t वर्षों में कितना हो जाएगा? 13x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13x। तो t वर्षों में उसे कितनी ब्याज मिली? t वर्षों में प्राप्त ब्याज कितनी है हमारी? अगर हमारा 3 वर्षों में कोई राशि 13x हो रही है, जबकि प्रिंसिपल कितना x है, तो ब्याज कितनी हो जाएगी? 12x। यानी एक कम हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि 3 वर्षों में जो ब्याज मिल रही है वो हमें 4x मिल रही है। हमें कितनी ब्याज चाहिए? 12x चाहिए। कितने वर्षों में? t वर्षों में। इतना क्लियर हुआ? अब आप देखिए, अगर 3 वर्षों में अगर हमें 4x ब्याज मिल रही है और हमें कितनी ब्याज चाहिए? 12x, तो ये कितने गुना है? 4 का कितना गुना? 3 गुना। तो यहाँ पे जो समय है t वो कितना गुना होना चाहिए? 3 का 3 गुना होना चाहिए। अर्थात कितना हुआ? इसका मतलब कितना हुआ? हमारा आंसर कितना हुआ? t का मान 9 वर्ष होगा। क्लियर हुआ? एक बार और समझिए। जैसे हमें क्या दिया है कि 3 वर्ष में जो हमारी ब्याज मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है? 4x मिल रही है। हमें ब्याज कितनी चाहिए? 12x। हमने मान लिया कि वो हमें कितने वर्षों में मिलेगी? t वर्षों में हमें प्राप्त होगी। तो हमें यहाँ से t का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि t इंटू 4x बराबर 3 इंटू 12x। x से x गया और ये 4 से 3 बार, तो t का मान कितना आ गया? 9 वर्ष। इतना क्लियर हुआ? हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। यानी कितने वर्षों में? 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। इस धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन दिए हुए में a 30 वर्ष,
बी 38 वर्ष, सी 41 वर्ष और डी 40 वर्ष। निकालिए इसका आंसर कितने वर्ष होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि 20 वर्ष में 20 वर्ष में हमारा धन कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यानी अगर हमारा मूलधन x रुपए है, कितना है x रुपए है, तो 20 वर्ष में यानी मिश्र धन 20 वर्ष में कितना होगा 2x होगा। कितना होगा 2x। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 20 वर्ष में प्राप्त ब्याज, 20 वर्ष में कितनी ब्याज प्राप्त हो रही है, 20 वर्ष में प्राप्त ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा x रुपए। यानी 20 वर्ष में प्राप्त ब्याज कितनी है x रुपए। हमें क्या चाहिए कि मूलधन हमारा x है तो t वर्ष में यानी कितने वर्षों में 3 गुना होगा। यानी हमने मान लिया कि t वर्ष में कितना होगा 3 गुना होगा। तो t वर्ष में प्राप्त ब्याज क्या हो जाएगी, t वर्ष में प्राप्त ब्याज कितनी होगी, t वर्ष में ब्याज हमें कितनी प्राप्त होगी 2x। क्योंकि देखो मिश्र धन कितना है 3x है, मूलधन कितना है x है, तो t वर्ष में ब्याज कितनी मिलेगी हमें 2x मिलेगी। अब देखिए ब्याज हमारी क्या हो गई, यहां से डबल हो गई, यानी कितना हुआ 2 गुना। तो हमारा समय भी कितना बढ़ेगा, यहाँ पे समय भी हमारा कितना हुआ डबल होगा। क्लियर हुआ। यानी 20 वर्ष में हमें जो ब्याज मिल रही है वो x रुपए मिल रही है, हमें ब्याज कितनी चाहिए 2x चाहिए। कितने वर्षों में t वर्षों में। जब ब्याज हमारी डबल होगी तो हमारा समय भी क्या होगा 2 गुना हो जाएगा। यानी हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 सालों में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन दिए हुए हैं 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष और 80 वर्ष। बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दिया हुआ है कि 20 सालों में राशि कितनी हो रही है 2 गुनी, तो 20 सालों में प्राप्त ब्याज, यानी 20 साल में अगर कोई राशि डबल हो रही है तो 20 साल में ब्याज कितनी मिलेगी। अगर हमारा मूलधन अगर हमने x माना है तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 20 सालों में, अमाउंट हमारा 20 सालों में हो जाएगा 2x, यानी डबल हो रहा है तो 2x हो जाएगा। तो हमारी 20 सालों में ब्याज मिलेगी वो कितनी मिलेगी x। जब ब्याज 20 सालों में x है, हमें क्या पूछा कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। यानी अगर प्रिंसिपल अगर हमारा x है तो t वर्षों में हमने मान लिया कि t वर्षों में वो कितनी हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। यानी x से 4x हो गई, 4 गुनी हो गई। तो हमें क्या निकालना है कि t सालों में कितनी ब्याज प्राप्त होगी, t सालों में प्राप्त ब्याज हमें कितनी मिलेगी। जब हमारा मूलधन x है, मिश्र धन 4x है, तो ब्याज हमें कितनी मिलेगी 3x। इतना क्लियर हुआ। अब हम देख सकते हैं कि अगर 20 साल में अगर हमें x ब्याज मिल रही है तो कितने वर्षों में हमें 3x ब्याज मिलेगी। क्लियर हुआ। तो अगर हम इसे क्या देखेंगे, देखो ये कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 3 टाइम हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा 60। या फिर आप ऐसे करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्रॉस इन tx x into t बराबर 20 into 3x। तो x से x कट गया तो t बराबर कितना आ गया 60 वर्ष। ये हमारा आंसर होगा। यानी आंसर कितना होगा 60 वर्ष। ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 8 का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ हमें कि एक आदमी 15,860 रुपए का निवेश अपने 3 पुत्रों ए, बी और सी के नाम इस प्रकार करता है कि क्रमशः 2, 3 और 4 वर्षों के बाद उन्हें बराबर ब्याज मिले। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ए, बी व सी के नाम निवेश की गई राशियों का
अनुपात है। ऑप्शन दिए हुए हमें 4:3:6, ऑप्शन बी है 4:6:3, ऑप्शन सी है 6:4:3, ऑप्शन डी है 6:3:4। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अनुपात में आंसर निकालना है, तो हमें इसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम, यानी हमें क्या दिया हुआ, उसके 3 पुत्र हैं, एक पुत्र है ए, एक बी और सी। उसने तीनों पुत्रों के बीच में क्या बांटा है, 15,880 रुपए को बांटा है। उसने केवल हमें अनुपात में पूछा, तो हमें इस वैल्यू को लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप देखिए, पहले पुत्र को वो क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जो भी ब्याज मिले वह दूसरे पुत्र को 3 वर्ष बाद जो ब्याज मिले, या तीसरे पुत्र को 4 वर्ष बाद जो ब्याज मिले, वो आपस में कैसा बराबर है। तो ए को अगर उसने मान के कोई भी राशि दी हो, इससे हमें कोई नहीं, ए को उसने कोई राशि दी और उसे हमने देखा कि 2 वर्ष बाद जो ब्याज मिलेगी, यानी 2 वर्ष बाद उसे कितनी ब्याज मिलेगी, यानी ए को 2 वर्ष बाद कितनी ब्याज मिलेगी, 2 इंटू कितने की दर है, 5% वार्षिक है, यानी 1 साल की ब्याज 5% है, तो 2 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 5%। ये किसके बराबर है, यानी जो इतनी ब्याज ए को मिल रही है, बी को कितनी ब्याज मिलेगी 3 साल में, तो 3 इंटू 5%, ये भी इसकी ब्याज के बराबर है। और यही ब्याज इसके सी के बराबर है, यानी सी को 4 वर्षों में जितनी ब्याज प्राप्त हो रही है, 4 वर्षों में इसे कितनी प्राप्त हुई, 4 इंटू 5%। ये ब्याज क्या आपस में सब बराबर है, यानी ए को ब्याज कितनी मिली 10%, बी को कितनी मिली 15% और सी को ब्याज कितनी मिली 20%। ये आपस में क्या है, सब बराबर है। हमने मान लिया कि इनके बराबर वैल्यू क्या है, सबके बराबर के। तो यहां से ए का मान कितना हो जाएगा, k/10 अनुपात, ये कितना हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, k/15 अनुपात, सी का मान कितना हो जाएगा, k/20। हमें इसका रेशियो निकालना है, तो हमने ये रेशियो में ले लिया। अब इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 60, कितना हो गया, 60 हो गया। जब यहाँ पे एलसीएम हमारा 60 हो गया, तो ये यहाँ पे कितना आएगा मान, 10/60, यानी कि 6 के अनुपात, या 4 के अनुपात, यहाँ पे 3 के, कितना आ गया, इस तरीके से आ जाएगा। हमें केवल अनुपात बताना है, तो अनुपात में देखो हम इसे काट सकते हैं, के से के को, क्योंकि के हमने माना था, के को काट दिया, तो हमारा कितना बचा, 6:4:3, कितना बचा, 6:4:3। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर हुआ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। एक बार देखिए, हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें देखना था कि ए, बी और सी ये 3 बंदे हैं। ए को कितना ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष के अंदर, 2 इंटू 5 यानी 10%। बी को कितना मिल रहा है 3 इंटू 5%। सी को कितना मिल रहा है 4 इंटू 5%। ये आपस में क्या ब्याज बराबर है, क्या ये आपस में बराबर। तो यहाँ से हमने इनका रेशियो निकाला, तो रेशियो कितना आ गया 6:4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष व 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% व 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्षों के बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इनके मूल दरों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन ए है 2:3:4, ऑप्शन बी है 3:4:6, ऑप्शन सी है 4:6:2, ऑप्शन डी है 6:3:2। निकालिए इसका आंसर कितना होगा। ये भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसने क्या दिया कि व्यक्ति ने 3 स्कीमों में वो लगाया पैसा। कितनी स्कीमों में पैसा लगाया, पहली स्कीम, दूसरी स्कीम और हमने मान लिया कि ये तीसरी स्कीम है। तो इनसे जो भी पैसा यानी जो भी ब्याज मिल रही है, पैसा नहीं मतलब मिश्र धन नहीं निकालना, केवल ब्याज दिया हुआ है कि ब्याज आपस में बराबर मिल रही है, ना कि मिश्र धन। तो देखिए पहली स्कीम में इसने कितने वर्ष के लिए पैसा लगाया, 10 वर्ष के, वो 6 वर्ष के लिए। कितने के लिए लगाया, पहली वाली 6 वर्ष के लिए लगाया और कितने परसेंट पे लगाया, 10%।
तो पहली जो स्कीम है उस पर ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो उस पर ब्याज कितना प्राप्त होगा 60%। कितना होगा 10 × 6 60, तो कितना प्राप्त होगा 60%। दूसरी स्कीम उसने कितने वर्ष के लिए लगाई, 10 वर्ष के लिए लगाई है 12%, तो कितना ब्याज प्राप्त होगा इसे 120% प्राप्त होगा। तीसरी स्कीम इसने कितने वर्ष के लिए लगाई है, 12 वर्ष के लिए लगाई है और 15% की वार्षिक दर पर, तो कितना होगा 15 × 12 कितना होगा 180%। अब ये इसका किसका रेशियो है, ये ब्याज का रेशियो, किसका है ब्याज का रेशियो है। तो इसे हम क्या करेंगे, ये आपस में क्या है बराबर है, क्या ये आपस में जितना भी जो ब्याज इनसे मिल रहा है वो आपस में क्या है बराबर है। तो हमने इसके बराबर क्या मान लिया, इसके बराबर हमने लिख लिया k है, इसका मान क्या है बराबर हमने क्या लिख लिया k लिख लिया। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यानी पहली स्कीम से हमें कितना मिल रहा है k/60, ऐसे दूसरी स्कीम से कितना हो जाएगा k/120 और तीसरी से कितना हो जाएगा k/180। क्लियर हुआ, ये आपस में क्या है बराबर है। तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे अनुपात का, ये क्या हुआ अनुपात में आ गया। तो यहाँ पे नीचे हम कितना एलसीएम ले 60 120 और 180 का, तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 360, कितने का एलसीएम आएगा 360 का। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 से 6 बार, तो कितना होगा 6 के अनुपात, ये 12 के 36 यानी 3 के अनुपात, ये कितना होगा 18 दूनी 36 यानी कि 2 के। तो हमारा अनुपात कितना आ गया 6 के अनुपात 3 के अनुपात 2 के, कैसे के हम हटा देंगे, तुम्हारा कितना बचा 6:3:2। तुम्हारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर हुआ, तुम्हारा आंसर कौन सा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है, मतलब इसे सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम भी लगेगा हमें। तो देखिए क्वेश्चन उन क्वेश्चनों से अलग है थोड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 32 दिया है कि 28,740 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि 12% वार्षिक ब्याज दर से इनके सारे ब्याज पर क्रमशः 1 वर्ष 2 वर्ष और 3 वर्ष के मिश्र धन बराबर हो। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज क्या है वो है मिश्र धन। यहाँ पर क्या बराबर दे रहा है मिश्र धन दे रहा है, जबकि पिछले 2 क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था केवल ब्याज बराबर थी, क्या बराबर थी ब्याज की, और यहाँ पे क्या है मिश्र धन बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखिए इस अमाउंट को 28,740 को कितने बांट रहा है 3 भागों में, कितने बांट रहा है 3 भागों। तो हमने लिख लिया, माना कि ये पहला भाग है और ये हमारा दूसरा भाग है और ये क्या है हमारा तीसरा भाग है। अब ये क्या कह रहा है कि 12% की दर से इनके जो साधारण ब्याज है उस पर 3 वर्ष बाद मिश्रण कैसे इनके यानी 1 2 3 वर्ष बाद से बराबर है। तो पहले वाले धन पे 12% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 12% हो गया, कितना हो गया 12% हो गया ब्याज, जबकि मिश्र धन कितना हो जाएगा 112%, कितना हो जाएगा 112%। क्योंकि देखो मूलधन अपने आप में कितना होता है, मूलधन अपने आप में होता है 100%, इसे इंटरेस्ट कितना मिल गया यानी ब्याज कितने मिल गए 12%, तो मूलधन कितना हो गया यानी अमाउंट मिश्रण कितना हो गया अमाउंट हो गया हमारा 112%। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्लियर हुआ, यानी ब्याज प्लस मूलधन बराबर क्या बन गया मिश्र धन, तो 112 हो गया। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मिश्र धन बराबर है, तो 12% की दर से कितना हो गया 112, कितना हो गया 112। ये किसके बराबर है, जो दूसरा धन है वो 2 वर्ष में जितना उसे मिल रहा है यानी 2 वर्ष में मिश्र धन बराबर है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 12 दूनी 24, तो मिश्र धन कितना हो गया 124%। ये तीसरे के बराबर है, तीसरा कितना है 3 वर्ष यानी 12 दिया 36 यानी 136%। तो ये आपस में क्या है बराबर है, यानी 112% बराबर 124% बराबर 136%। ये शेष के बराबर क्या मान सकते हैं के मान ले, क्योंकि मैं अनुपात में निकालना है तो हमने क्या मान लिया के। तो जो पहला भाग है उसको मान कितना आएगा k/, एक नंबर कीजिए जैसे ये हमें दिख रहा है कि 112 124 और 136, तो ये 4 से मैं कट सकता है, तो इसे 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो कितना आएगा 4 से 4 दूनी 8 बचे 3 4 32 यानी 28, ये 4 से 4 किए 12 4 1 4 और ये 4 किए 12 4 1 4 से 4 16 यानी 34 हो गया। तो कितना आ जाएगा k/28, ये पहले भाग का अनुपात कितना आ गया k/28, दूसरा भाग क्या हो जाएगा k/4
31। तीसरा भाग क्या हो जाएगा k/34। इतना क्लियर हुआ? यानी जो पिछला क्वेश्चन था उसमें केवल हमने ब्याज लिया था, अगर यहाँ पर कहता बराबर ब्याज बराबर है तो मैं यहाँ पे कह लेते 12% बराबर 24% बराबर 36% लेते, लेकिन यहाँ कह रहा है मिश्र धन बराबर है। मिश्र धन तो हमारा कितना होगा 112, 124 और 136। इसे हमने 4 से काट दिया तो हमारा कितना आएगा 28, 33, 34। इस अनुपात में लिखा तो कितना होगा k/28, k/31, k/34। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम नीचे एलसीएम क्या है, देखो यहाँ पर 31 लिख रहा है, ये 2 से कटेगा नहीं, जबकि ये दोनों 2 से कट रहे हैं। और देखो इससे किसी से कटेगा नहीं, ये 3 से भी नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं इनका एलसीएम यही ले लेते हैं। हमने एलसीएम ले लिया इसका 28 × 31 × 34, ये हमारा क्या हो गया एलसीएम हमने ले लिया, यानी लासा ले लिया। जब यहाँ पे लासा ले लिया तो यहाँ पे कितना मान आएगा, पहले भाग पर कितना आएगा तो 28 तो आएगा नहीं, क्योंकि 28 28 और चला जाएगा, बचेगा कितना 31 × 34 के अनुपात। दूसरे वाले भाग में क्या आएगा 31 को उठा के कितना बचेगा 28 × 34 के। अच्छा तीसरे वाले भाग में 34 को उठा दो और कितना बचेगा 28 × 31, 28 × 31 के। तो ये हमारा किसका अनुपात आ गया के का अनुपात, मतलब फर्स्ट पहले भाग दूसरे भाग और तीसरे भाग का क्या आ गया अनुपात आ गया। अब देखिए इससे आगे, अब इससे हम आगे कैसे करेंगे, इसे मैं रब कर रहा हूं यहां से। तो जो हमारा पहला भाग होगा वो कितना होगा, पहला भाग हमारा हो गया 31 × 34 अनुपात, दूसरे भाग का अनुपात कितना हो जाएगा 24 × 34 अनुपात, तीसरा भाग कितना हो जाएगा 28 × 31। ये हमारे क्या आ गए इनके अनुपात आ गए, पहला भाग दूसरा भाग और तीसरे भाग का क्या आ गया अनुपात आ गया। इसे मैं यहां से हटा देता हूं, तो देखिए हमारा ये किसमें आ गया अनुपात आ गया इनका, पहले भाग दूसरे भाग और तीसरे भाग का अनुपात क्या आ गया, इसका इतना है और इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे और इसका ये मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो अनुपात में तो हम ये देख लेते कहीं और तो नहीं कट रही है, देखो ये 2 से कट सकता है, ये भी 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो हम 2 से पहले और काट रहे हैं, तो ये 2 से गया तो कितना गया 17 और ये भी 2 से 17 और ये 2 से कितना चला गया 14। फिर देखो 2 से कोई जाएगा, देखो 2 से ये तो चला जाएगा ये भी चला जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा तो हम इतना ही रखेंगे। तो हमारा पहला भाग कितना हो जाएगा 17 × 31, तो 17 × 31 कितना हो गया 31 × 70, तो 7 × 7 7 × 21 और 31 है 31, यानी कितना हो गया 725, यानी पहला भाग हमारा कितना हो गया 527 अनुपात, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 28 × 17, यानी 28 × 17 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 7 56 की 6 5 14 5 19 और 28 एकम 28, तो कितना हो गया 6 8 16 17 7 हासिल 1, यानी 476। दूसरा भाग कितना हो जाएगा 476। अगर पहला भाग 527 है तो दूसरा भाग कितना आएगा 576 वो 476, तो तीसरा भाग कितना हो जाएगा 14 × 31, यानी 31 × 14, तो ये 4 4 3 12, इससे ये 3 1, तो कितना आएगा 4 3 4, तो तीसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा 434। मैंने बताया था कि आप काफी लेंथी क्वेश्चन है ये, तो ये किस क्या आ गया इसका अनुपात आ गया, पहला भाग दूसरा भाग और तीसरे भाग का क्या आ गया अनुपात आ गया। अब हमें क्या इनका निकालना है, इनको इस अनुपात में बांटना है, यानी 28740 को इसी रेशियो में हमें डिवाइड करना है। अगर केवल रेशियो में दिया होता तो हमारा आंसर कितना हो जाता, इतना ही हो जाता केवल, लेकिन हमें किसमें इसे बांटना है। तो पहला भाग हमारा क्या होगा 28740 इंटू पहला भाग कितना है 527 अपॉन इसका टोटल कर लीजिए, टोटल कितना हो रहा है 4 और 6 10 10 और 17 की 7 हासिल 1, 4 और 7 11 11 और 2 13 की 3 हासिल आई 1, 5 4 9 9 5 14, कितना होगा 1437। अब आप ये देखिए 1437 से क्या जस्ट डबल यानी 2874, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये 20 बार कट गया, 20 बार कट गया तो हमारा पहला भाग क्या हो गया,
पहला भाग हमारा कितना हो जाएगा, इसको 2 का गुणा कर दिया, 0 का तो 0, 2 से करेंगे तो कितना 54 और ये कितना हो जाएगा 10, यानी 10,540 हमारा क्या है पहला भाग। दूसरा भाग हमारा कितना आएगा, यहाँ से 20 बार तो कट ही गया इस संख्या से, तुम सीधा 20 से गुणा कर देते हैं, 20 इंटू दूसरा भाग कितना 476, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 2 से 6 दूनी 12 को 2 हासिल 1, 14 1 15 5 हासिल 1 8 और 1 9, यानी 9,520। तीसरा भाग क्या हो जाएगा, तीसरा भाग हो जाएगा हमारा 20 इंटू 434, तो ये कितना हो जाएगा 1 0 इधर, 4 दूनी 8 3 दूनी 6 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 8,680। क्लियर हुआ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 32 का हमारा ये आंसर होगा। इन तीनों भाग क्या क्या होंगे 10,540, 9,520 और 8,680, ये हमारे तीनों भाग होंगे। क्लियर हुआ, ये थे हमारे आज के 30 यानी क्वेश्चन 32 तक टाइप 8 पढ़ रहे थे हम, टाइप 7 नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर इन केस अगर आपको कोई भी फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है, जल्दी लग रहा है जल्दी हो गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पुनः या दोबारा से देख सकते हैं। क्लियर हुआ, तो अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।